देखो एनालिसिस का मतलब समझना। सचिन ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए थे। अब सचिन का नाम आप जानते हो नहीं जानते हो, बट स्टिल ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। वो जब जाते थे ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो जाते थे, ऑफ स्टंप के बाहर आउट, ऑफ स्टंप के बाहर आउट। तो उन्होंने करा अपनी गेम का एनालिसिस। क्या एनालिसिस करा कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर खेलूंगा ही नहीं, नो मैटर जैसी भी बॉल आएगी मैं नहीं खेलूंगा। भाई साहब उन्होंने एक टेस्ट में ऑफ साइड के बाद बिल्कुल नहीं खेला, इधर इधर और इधर खेला, 241 ही स्कोर्ड, क्योंकि उन्होंने अपनी गेम का एनालिसिस करा था। ओवर एनालिसिस नहीं, करेक्ट एनालिसिस मिलता ही नहीं है। स्कूल वाले भी बोल रहे हैं पढ़ता नहीं है, ट्यूशन वाला भी बोल रहा है मैं तो सब करा चुका हूं, मैं क्या करता बहन जी। तो एक मैं भी एक उम्मीद की किरण दे देता हूं। एक बच्चा है, दिल्ली के बाहर का बच्चा है, इसने अपनी आंसर शीट मुझे बनाकर दे गया है। इसकी आंसर शीट चेक करूंगा, इसकी स्ट्रेंथ बताऊंगा, वीकनेस बताऊंगा, इस बच्चे के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और इस बच्चे को क्या क्या थ्रेट्स हैं। अगर आपकी भी चीजें सिमिलर हो तो जरूर देखिएगा ये वीडियो। और अगर आप भी इस लेवल का एनालिसिस चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई और पेटीएम कर दीजिए। हम एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपके टेस्ट लेंगे। हर चैप्टर का टेस्ट लेने के बाद आपके टेस्ट को एनालाइज करेंगे, फॉर विच वी आर गोइंग टू चार्ज यू 2100 रुपीज। इस नंबर पे हाई और एनालिसिस लिखकर भेज दीजिएगा। अब जैसे इस बच्चे ने क्या करा है, नाम लिखा है, ये भी बहुत जरूरी होता है, सेक्शन लिखा है, रोल नंबर सब लिखा है, साइंस टेस्ट लिखा है, जागा हुआ बच्चा है, सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहा है, जिसे मैं गुड बोलूंगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम रबन को क्यों बंद करना चाहिए, परफेक्ट आंसर लिखा है, 2 नंबर इसको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला, द 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। बढ़िया आंसर लिखा है, 2 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, गुड आंसर है। अब आता है एरोबिक और एनारोबिक। यहां मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि काफी बच्चों ने ये लिखा ही नहीं। द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ड्यूरिंग दिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां मैं इस बच्चे को बोलूंगा कि बेटा थोड़े से अपने राइटिंग स्किल्स पे काम कर। राइटिंग स्किल्स तेरे कैसे बढ़ेंगे, जब तेरे लर्निंग स्किल्स अच्छे होंगे। लर्निंग को भी काट दो, पहले अपने रीडिंग स्किल्स अच्छे कर। ठीक लिखा है बट बहुत अच्छा नहीं लिखा। हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, यहां पर इसको लिखना चाहिए था लार्ज अमाउंट, चल चलेगा, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा। इस आंसर को मैं कहूंगा वीक आंसर है। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है कि बेटा तूने क्या किया हुआ था। ये आंसर एक वीक आंसर है। ये आंसर में 3 में से मैं इस बच्चे को दूंगा 2 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, और कोई मैं नहीं दे रहा, ये सीबीएसई है। अब आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। मेजर स्टेप्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन में? इंजेशन इसने अंडरलाइन किया हुआ है, डाइजेशन अंडरलाइन किया हुआ है, एब्जॉर्प्शन अंडरलाइन किया हुआ है, एसिमिलेशन अंडरलाइन किया हुआ है, इजेशन अंडरलाइन किया हुआ है। ऑलमोस्ट अ परफेक्ट आंसर। आप देखोगे कि मैंने इसके अंदर की लाइनें भी पढ़ी नहीं है। जब आप अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हो, हेडलाइंस अच्छी रखते हो, राइटिंग इसकी थोड़ी और बेटर हो सकती है। अदरवाइज इस बच्चे ने सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है। इस आंसर में इसको पूरे 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आंसर। गॉड ब्लेस यू बेटा। अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है कि राइट 3 इक्वेशंस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डीकंपोजिशन रिएक्शन डन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन। नहीं, ठीक है, इतनी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं थी। देखो इस बच्चे ने CaCO3 के नीचे लाइमस्टोन भी लिखा है, उसकी मेंशन स्टेट भी दिया है। इसके लिए मैं इस बच्चे को स्टार दूंगा। ये बच्चा जहां भी पढ़ रहा है, जिस भी ट्यूशन से पढ़ रहा है, जिस भी टीचर से पढ़ रहा है, उस टीचर के लिए तालियां मेरी तरफ से कि वो टीचर अच्छी तैयारी करा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, प्रॉपर्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मैं पूरे नंबर दूंगा। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस आंसर। डिकम्पोजिशन डन बाय लाइट, फोटोलिटिक। इसको जिस टीचर ने पढ़ाया ना, उसने लिटिक वर्ड में बहुत ध्यान दिया है। मैं इससे बात करूंगा। परफेक्ट इक्वेशन लिखी है, परफेक्ट इक्वेशन। यहाँ Cl2 दिख गया मुझे, अदरवाइज 1 नंबर इसका काटता। बहुत अच्छा करा है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो इसने करा है बिल्कुल सही। देखो बैलेंस, ये बच्चे सही बच्चे हैं यार, इनको ना पता है कि इनको करना है आगे लाइफ में। ट्रांसलेट दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अमोनिया भी एक गैस होती है, बट इस बच्चे को अगर क्लियर नहीं था तो इसने फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करी। तुक्का मत मारना, जो क्लियर हो वो मेंशन करना। बहुत सही है बेटा, गॉड ब्लेस यू। सही जा रहा है मेरी जान, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। अगला क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कई लोगों को ना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला नहीं पता। बेटा ध्यान से देख लेना, जब आप केमिस्ट्री की लैब में जाते हो तो रॉटन एग्स जैसी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल वाली ये गैस होती है। मोमोज खाने के बाद जो गैस निकलती है वो स्मेल अलग होती है, ये स्मेल अलग होती है। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बैलेंसिंग एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे की, मेरे हिसाब से तो सही है। 4 और 2 6, बिल्कुल ओके। जय माता दी। 1 नंबर ये रहा बेटा, 1 नंबर ये रहा। अगला क्वेश्चन बोला गया है बेरियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला सही लिखा है, नीचे नाम लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत परफेक्ट पेपर है, बहुत ही परफेक्ट पेपर बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गुड।
Double circulation is a process in which heart receives blood first from the first part of the body, then from the lungs. It helps to maintain the blood levels, prevent the backflow of the world. यहाँ पर इसने मेजर पॉइंट जो पहले वो ऑक्सीजनेटेड वाला यहाँ पर ये मिस कर गया, यहाँ पर इसको हमारी जरूरत है। पेपर में एक बात याद रख लेना, बड़े बड़े बंदों का ये खत्म हो जाता है, जिंदगी का ही पार्ट है। जब आप पेपर करने बैठते हो ना, आप लोगों को आदत नहीं होती पूरे पूरे पेपर करने की, तो आपकी शुरुआत तो अच्छी होती है बट धीरे धीरे आप टायर्ड होने लग जाते हो मेंटली। ये एक थका हुआ आंसर इसने लिखा है, इस थके हुए आंसर में इसको 5 में से 5 तो नहीं मिलेंगे, बहुत हायर साइड में आज लीनियंट होकर ये दे रहा हूं। इसने वो पॉइंट मिस करा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला पॉइंट्स मिसिंग है बेटा। इस आंसर को थोड़ा सा और डिटेल में एक बार अपनी बुक से रेफर कर, फिर एक बार अपने ट्यूटर से रेफर कर कि मैं इस आंसर को और बेटर कैसे लिख सकता हूं। 3.5 भी मैंने अच्छे नंबर दिए हैं इस बच्चे को। सेक्शन ई पे जब आते हैं वो उसमें साफ बोला, इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन सी, एक्वस। बिल्कुल सही लिखा है बेटा, 1 नंबर ले जा, बिल्कुल सही है। अगले वाला ऑप्शन क्या पूछा गया है, द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस को एरो से दिखाते हैं, बिल्कुल सही, परफेक्ट, 1 नंबर। अगला द कंप्लीट द मिसिंग, एक्स और वाई की वैल्यू देनी है। क्या लिखी है इस बच्चे ने एक्स और वाई की वैल्यू? 3rd का लिखा है, फर्स्ट ही लिखा है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हमने इस वाला क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन से ये वाला पेपर ले सकते हैं। ये करने के बाद इसने क्या करा है बेटा आगे, 17 के बाद 18, ये भी इक्वेशन बिल्कुल सही है, परफेक्ट इक्वेशन बेटा, परफेक्ट इक्वेशन, इट्स अ गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। अगला आता है 18वां क्वेश्चन, टू सेक्रीट बाइल, बिल्कुल सही। इफेक्ट्स द हेल्प इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल, ये देखो यहाँ गड़बड़ कर गया, यहाँ ये बच्चा, यहाँ मैं बता रहा हूं ही इज अ बॉय, बॉयज थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी से काम कर गया। एमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल नहीं होती, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होती है, जल्दबाजी में गलती कर गया, बहुत बढ़िया आंसर है। सेक्शन ए में क्या बोल रहा है, पहले वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहां पर क्या हो गया बेटा तेरे को, इतना अच्छा बच्चा ये गलती कैसे कर गया, गलत है बेटा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली देख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बच्चे ने सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, ये किसका बनता है भैया, ये बनता है, पर ये भी इन्होंने भाई साहब ने गलत लिखा है। ये बुक, यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि थोड़ा सा बुक को पढ़ा करो। अगला चौथा क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला दे रखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक भी है, 1 और 2, यहां इसने गलती करी है। यहां पर ये साफ पता चल रहा है, यहां पर इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तो हैं बट इस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स डीप नहीं है, दे नीड टू बी डीप। डीप कब होते हैं, जब हम एक पूरे बुक की एक लाइन को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। अगला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड, बेटा ये थोड़ा गलत कर गया, यहां पर फिर तेरे कॉन्सेप्ट्स की कमी है, बायो में मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है तेरे को लेके। अगला बोला गया 7वां क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्या है, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, नहीं यार यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़, ये साइटोप्लाज्म होगा, ये भी गलत कर गया। 8वें का क्या है, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन, इसमें A is true, B, R is not the correct explanation, A is true, R is not the correct explanation, A is true, ये गलत करा, इसका C आना था। एक क्वेश्चन इस बच्चे ने छोड़ भी दिया है, और 9th वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये यहाँ बच्चे ने ठीक करा। अब इस बच्चे के मार्क्स देखते हैं हमारे कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 और 3 14.5, 14.5 15 16 17 18 19 19 20 23 2 25 2 27 2 29। इस बच्चे के जो मार्क्स आए हैं वो आए 29 आउट ऑफ 40। ये बच्चे के अंदर देखो पोटेंशियल तो है, SWOT, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, इस बच्चे में पोटेंशियल है, इस बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, इसको प्रेजेंटेशन करनी आती है। इसकी वीकनेस क्या है, इसके पुअर रीडिंग स्किल्स हैं, पढ़ता थोड़ा सा कम है, थोड़ा रीडिंग करेगा तो और अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद मैं बोलूंगा राइटिंग स्किल्स हैं, अपॉर्चुनिटी है दैट ही कैन स्कोर 100%। थ्रेट क्या है बेटा, कॉम्प्लेसेंट मत हो जाइयो। कॉम्प्लेसेंट मतलब स्कूल वाले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्कूल वाले अपना पीछा छुड़वा लेते हैं, दिसंबर में प्री बोर्ड करा के रिजल्ट अपना वाइंड अप कर लेते हैं। बच्चों का पेपर फरवरी में है, तुम्हारी पीक परफॉर्मेंस, पीक फॉर्म होनी चाहिए फरवरी में। अगर तुम फरवरी में बेस्ट फॉर्म में हो, तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा 10th क्लास के बच्चों के साथ, क्योंकि गाइड और मिस गाइड में एक ये मिस का फर्क है जो आजकल थोड़ी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है। जय हिंद।